जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालपुर में। आपके लिए लिख रहे हैं दोस्तों हिंदी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले की क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले की क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर शाम 5:30 पर हिंदी के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की ओर। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो दोस्तों इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो दोस्तों इनमें से संयुक्त व्यंजन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी गय ज्ञानी। गय ज्ञानी है। तो दोस्तों गय ज्ञानी बना होता है जय, जय आधे जय और यहाँ से आधे जय और प्लस यहाँ से बना होता है। तो दोस्तों यह इम्पोर्टेंट जानकारी है, इसे आप अपने नोटबुक में नोट जरूर कर लें। और यह काफ़ी एग्जामों में पूछा जाता है और इसी तरह के क्वेश्चन इससे पहले की वीडियोस में आपको कराए गए हैं। तो दोस्तों इससे पहले की क्लास आप हमारी प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। तो दोस्तों उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। तो दोस्तों इनमें दंत्य नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी द दंत्य नहीं है। तो दोस्तों यह द हो जाएगा। और दोस्तों यह तीनों वर्ण दंत्य हैं, यह भी आप नोट कर लें, यह भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसे भी स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, जिन शब्दों के अंत में आ जाता है उन्हें क्या कहते हैं। तो दोस्तों जिन शब्दों के अंत में आ जाता है तो दोस्तों उन्हें अकारांत शब्द कहते हैं। और जो दोस्तों जिन शब्दों के अंत में ई आ जाती है उन्हें इकारांत शब्द कहते हैं, यह भी नोट कर लें दोस्तों। यह दोनों जानकारी इंपॉर्टेंट हैं, दोनों को ही स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, 6 वर्ण किन के योग से बना होता है। तो दोस्तों 6 वर्ण किन शब्दों के योग से बना होता है। तो दोस्तों यह बना होता है क और श से, यानी दोस्तों इसमें क मिस्टेक हुई है, ये फुल है, इसके नीचे हलंत लग जाएगा। तो दोस्तों आधा क और श से मिलकर यह बना होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसे भी आप स्टार लगाकर नोट करें, यह भी आपको काफ़ी एग्जामों में मदद करेगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्टार डबल स्टार लगाकर नोट करें। दोस्तों पूछा है कुल स्वरों की संख्या कितनी है हिंदी वर्णमाला में। तो दोस्तों यह है 11, यह 11 है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों यह 11 क्यों होती है यह भी बता देता हूँ। 11 दोस्तों इस वजह से होती है, अंग और अह को पूर्ण स्वर नहीं माना जाता है। तो दोस्तों यह भी आप नोट कर लें। और पूर्ण स्वर जो होते हैं दोस्तों वह अंग अह को छोड़कर सभी पूर्ण स्वर में गिने जाते हैं। तो दोस्तों इसलिए कुल स्वरों की संख्या अगर आपसे एग्जाम में पूछ ली जाए तो आप 11 टिक कर आएँ। तो दोस्तों यह भी इम्पोर्टेंट जानकारी है, इसे भी आप स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। तो दोस्तों इनमें से कौन स्वर नहीं है यह बताना है। तो दोस्तों इनमें से स्वर नहीं है, या जो है यह स्वर नहीं है, इसे खाली के रूप में देखा जाता है। तो दोस्तों यह एक व्यंजन है, यह भी नोट कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे भी आप स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ट वर्ग नहीं है। तो दोस्तों आपको ट वर्ग का पता होगा, ट ठ ड ढ अण। ट इसमें आते हैं दोस्तों ट ठ ड ढ और अण, यह आते हैं। तो दोस्तों इसमें घ नहीं है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। घ जो आता है दोस्तों वह क वर्ग में आता है। तो दोस्तों क ख घ घ यह सभी क वर्ग में आते हैं। और दोस्तों यह क वर्ग वाले कंठ्य होते हैं, ट वर्ग वाले होते हैं दोस्तों मूर्धन्य होते हैं, इन सभी को भी नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है यह भी आपको काफ़ी एग्जामों में पूछा जाता है दोस्तों, इसे आप डबल स्टार लगाकर नोट करें। तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। इनमें दोस्तों दो द्विगुण व्यंजन होते हैं, वह होते हैं दोस्तों ड और
ढ और ढ जो होते हैं ये द्विगण व्यंजन माने जाते हैं। इन्हें छोड़कर सभी व्यंजन होते हैं। और दोस्तों इनमें अंतस्थ व्यंजन और स्पर्श संघर्षी व्यंजन इन सभी की काउंटिंग नहीं की जाती है। तो दोस्तों इसलिए यह 33 माने गए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाकर नोट करें, यह आपको काफ़ी एग्जामों में पूछा जाता है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से पश्च स्वर कौन सा है। तो दोस्तों इनमें से पश्च स्वर है, यानी दोस्तों पश्च स्वर है इनमें आ इसमें पश्च स्वर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों यह पश्च स्वर जो है ये मुंह के आधार पर पूछा गया शब्द होता है। मुंह के आधार पर पूछे गए 3 तरह के होते हैं, अग्र मध्य पश्च, यह तीनों ही होते हैं। तो दोस्तों पश्च में बड़ा आ आता है। तो दोस्तों आप इसे भी स्टार लगाकर नोट करें, यह आपको काफ़ी एग्जामों में मदद करेगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग व तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भाव है। तो दोस्तों आयोग भाव बोले जाते हैं जिनके पीछे विसर्ग और बिंदी होती है, उन्हें अनुस्वार और विसर्ग को आयोग व्यय बोला जाता है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन में दे रखा है, देखते हैं क्या दे रखा है। तो दोस्तों इसमें दे रखा है विसर्ग, इसमें विसर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। विसर्ग को आयोग भाव कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन दोनों जानकारियों को नोट कर लें। और ये दोस्तों इन्हें भी नोट कर लें, यही दोनों हैं दोस्तों योग वाह जो बोले जाते हैं, इन दोनों को ही बोला जाता है। तो दोस्तों यह भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, 6 ध्वनियों का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों 6 जो है इसका उच्चारण स्थान कहाँ पर है यह बताना है। तो दोस्तों इसका उच्चारण स्थान है दोस्तों तालव्य इसका उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। च, छ, ज, झ, ये चारों ही शब्द तालव्य होते हैं। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो दोस्तों इनमें से एक संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है यह बताना है। तो दोस्तों संयुक्त व्यंजन इसमें से नहीं है, 6 संयुक्त व्यंजन है। 6 संयुक्त व्यंजन है दोस्तों, 3 भी संयुक्त व्यंजन है और यह भी संयुक्त व्यंजन है। और दोस्तों इसमें संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो दोस्तों यह से नहीं है, यह पेचरस है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन हो जाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, तालव्य व्यंजन है। तो दोस्तों तालव्य व्यंजन कौन कौन से हैं यह बताना है। तो दोस्तों तालव्य व्यंजन इनमें से हो जाएंगे च, छ, ज, झ, यह नहीं होता दोस्तों, यह जो होता है वह निन्नुनासिक हो जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह तालव्य व्यंजन हो जाएंगे। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, यह रलय व किस वर्ग के व्यंजन हैं। तो दोस्तों यह रलय व यह किस वर्ग के व्यंजन हैं। तो दोस्तों यह अंतस्थ व्यंजन माने जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यरलव्य को अंतस्थ व्यंजन माना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, अनुनासिक का संबंध होता है। तो दोस्तों अनुनासिक जो संबंध होता है यह कौन से होते हैं। तो दोस्तों यह होते हैं नाक और मुंह से बोले जाने वाले अनुनासिक बोले जाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों यह होते हैं सभी वर्णों के 5वें अक्षर जो होते हैं उन्हें अनुनासिक बोला जाता है। तो दोस्तों यह अल्पप्राण भी होते हैं दोस्तों, और यह अघोष होते हैं, यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। तो दोस्तों अनुनासिक व्यंजन होते हैं वर्ग के 5वें अक्षर को अनुनासिक बोला जाता है। तो दोस्तों यह जानकारी अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में दी और यही आंसर इसका हो गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप डबल स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों स्वरों की संख्या होती है 11। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वरों की संख्या 11 होती है। इसमें मैंने अभी आपको पिछली
पिछला ऐसे ही क्वेश्चन था, उसमें बताया था अंग और अह जो होते हैं दोस्तों यह अनुस्वार होते हैं और इन्हें स्वरों की गिनती में नहीं रखा जाता है। तो दोस्तों यह इम्पोर्टेंट जानकारी है और यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। तो दोस्तों कंठ्योष्ठ यानी कंठ और होठों से बोली जाने वाली ध्वनि कौन सी है? तो दोस्तों इसमें है और इसमें है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है भाषा निर्माण की इकाई का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों भाषा इकाई का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों इसमें होता है पहले सबसे छोटी होती है ध्वनि, उससे बड़ा होता है दोस्तों शब्द, और शब्दों को मिलाकर बनता है पद, और पद को मिलाकर बनता है दोस्तों वाक्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और दोस्तों इम्पोर्टेंट है और यह वेरी इंपॉर्टेंट है, यह काफ़ी एग्जामों में पूछा जाता है, आप इसे डबल स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है प्रत्ययन के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है? तो दोस्तों लय जो है, लय प्रत्ययन के आधार पर किस प्रकार की ध्वनि है? तो दोस्तों ये ध्वनि है पार्श्विक ध्वनि है, यह पार्श्विक ध्वनि है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रत्ययन के आधार पर लय को पार्श्विक में रखा जाता है। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप स्टार लगाकर नोट करें, यह भी आपको काफ़ी एग्जामों में मदद करेगा। और दोस्तों आज की क्लास इसके साथ समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।